dear students, you all are welcome to my YouTube channel साइंस सीखो। मेरा नाम है देवेंद्र कौर, आपकी साइंस टीचर। और आज की वीडियो है चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जिसमें जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। एंड यू नो वेरी वेल, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है किसके हैं, बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में या इस तरह से केमिकल रिएक्शन आ रही है, उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये क्वेश्चंस और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब देखिए, इसमें ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चंस को सीखेंगे कैसे। तो क्वेश्चन 4 देखो सिंपल थ्योरी है, वो मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहाँ पर क्या क्या आपकी गलती थी, उसको क्लियर करेंगे। 7th और 8th क्वेश्चन जब हम सॉल्व करे होंगे, तो पहले जो है आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरे साथ जो है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसको मैच करोगे कि आंसर सही आ रहा है या गलत। अगर गलत आ रहा है तो आपके पास सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन मैं समझा रही हूँ, बट पहले आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप पहले सॉल्व करके नहीं रखेंगे और उसको बाद में चेक नहीं करेंगे, तो ये पूरी वीडियो का कोई फायदा नहीं, पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए व्यर्थ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक स्केलेटल फॉर्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जिसमें जो कोई भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसके हम फॉर्मूलाज, कंपाउंड के फॉर्मूलाज या उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन में हम उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में है या मेटालिक फॉर्म में, तो उसके साथ हम सॉलिड लिखेंगे, सॉलिड का सिंपली एस लगा देंगे साथ में ब्रैकेट में। अगर वाटर की बात हो रही है तो वो लिक्विड का एल आ जाएगा। अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई चीज पानी के अंदर घोल दी गई है, कोई भी सॉल्ट अगर पानी के अंदर घोला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, दैट मींस इट इज एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें ब्रैकेट में AQ लग जाता है। और कोई गैस है तो उसके साथ G या फिर अपवर्ड कह रहे, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ जाती है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट आ रहा है तो उसका PPT स्मॉल लेटर्स में ब्रैकेट में डाल दो और उसका नीचे की तरफ, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट से नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्वेश्चन है। और व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस पे, ही इसलिए बैलेंस की जाती है क्योंकि ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना भी मास रिएक्टेंट साइड उतना ही मास जो है प्रोडक्ट साइड हो। इसको मैं इसकी 5th के फर्स्ट की एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। सोल्यूशन नंबर 5 का ए पार्ट करे है। ए पार्ट में देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन है लिख दिया, साथ में गैस। ठीक है, कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। कंबाइन होगा किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, क्या बनाने के लिए, अमोनिया, जो कि एक गैस है। ध्यान दीजिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 हो गए। हाउ, एक हाइड्रोजन कहां से है, यहां पर 2 नाइट्रोजन थे, यहां पर 1 रह गया। हाउ, अगेन जो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जितने रिएक्टेंट साइड रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड रहेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसको हम कहते हैं एन एटम या मास। ठीक है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जितना रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड रहेगा। क्लियर। अब इसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन तो बना ली, इसको सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका देखो, आप टेबल बना के देख चुके हो। टेबल बना के छोटे रिएक्टेंट्स में चल जाता है, छोटी इक्वेशन में। बड़ी इक्वेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। मैं कोई ऐसा कॉमन नंबर लेके आऊं जो यहाँ पे भी लग जाए और यहाँ पे भी लग जाए, दोनों तरफ हाइड्रोजन की अमाउंट सेम हो जाए। तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन के आ जाएंगे 2 इंटू 3, यहाँ पर 6 आ गए। यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन की यहाँ पर 3 इंटू 2 अगेन 6 हो गए। हुआ क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 2 लगाया था तो नाइट्रोजन भी कितनी हो गई, 2, यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, हमारे पास बैलेंस हो गया। दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन रह गए, तो सही है, बैलेंस हो गया, यही चाहिए था हमें। राइट। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S गैस। बर्न्स इन एयर, जब बात हो रही है बर्न्स इन एयर तब बात हो रही है ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, बर्न्स इन एयर दैट मींस ऑक्सीजन गैस। To give water and sulfur dioxide SO2। अब देखो, यहां पर तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों बैलेंस्ड है। यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पर भी 1 सल्फर है, ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितने टोटल 3 ऑक्सीजन है। ये तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें, अब हम इसको ये कर सकते हैं कि इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गई, तो टोटल होगी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डबल कर दो यहाँ पर भी, ताकि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाए। लेकिन यहाँ पर सल्फर भी 2 हो गए अब इसकी वजह से, ऑक्सीजन का ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे सल्फर 2 हो गए, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, 2 सल्फर 2 लगाए, यहाँ पर हो गए 2 2 जा 4, 4 + 2 6 हो गया। 6 ऑक्सीजन है, इसके आगे 3 लगाओ, 3 दूनी 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 6। समझ में आई। एक बार मैं आपको शॉर्टकट मेथड करवा रही हूँ किस तरह से होता है, लॉन्ग मेथड भी करवा दूंगी, लॉन्ग मेथड भी करवा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर शॉर्टकट से सीखो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में लॉन्ग मेथड वो टेबल बना के सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक एमसीक्यू में या फिर किसी अजम्पशन रीजन में, केस स्टडी में आने वाला है और किसी में नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना जरूरी, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम कर रहे हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ये रिएक्ट कर रहा है, सीधा लिख दो रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे निकालें, एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है 3 की, SO4 के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है 2 की। गया इधर, क्या बन गया Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके टू गिव मींस यहाँ पर एरो आ गया। अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम सल्फेट के साथ या तो यहाँ पे PPT डाल दो या फिर ऐसे डाउनवर्ड का एरो डाल दो, एक ही बात है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेरे पास एक ट्रिक होती है। हमारे पास सबसे बड़े वाला फॉर्मूला काइंड ऑफ ये बन रहा है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इफ वी हैव 2 एल्यूमिनियम हियर, चेक करें यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 × 6। ठीक है, 6 क्लोरीन यहाँ पर हो गए, मुझे यहाँ पर भी 6 क्लोरीन चाहिए, तो मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर राइट हैंड साइड सारी क्लोरीन 6 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज करेंगे ना। अब लेफ्ट हैंड साइड चेंज किया तो मेरे पास 6 क्लोरीन हो गए हैं, डन। लेकिन 3 बेरियम भी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड 3 बेरियम है, तो मुझे राइट हैंड साइड भी 3 बेरियम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 3 बेरियम हो गए। अब मेरे पास SO4 के पैर में 3 है, तो 3 SO4 है। यहाँ पर भी 3 आगे मल्टीप्लाई हो गए, 3 SO4 पड़े हैं। क्या ये बैलेंस हो गई है, देखिए ध्यान से। कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट तरीका है, ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये देखना लेफ्ट हैंड साइड कितने पड़े हैं, राइट हैंड साइड कितने पड़े हैं, और मल्टीप्लाई करना है, कॉमन नंबर्स आ जाए ताकि। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में है पोटाशियम मेटल। मेटल का है तो यहाँ पे सॉलिड है, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर का है लिक्विड, तो गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस। आप चाहो तो इसको मैं दूसरे तरीके से करवा सकती हूँ। यहाँ पे आएगा एलिमेंट, यहाँ पे आ गया रिएक्टेंट, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर पोटाशियम है, सबसे पहले पोटाशियम आ गया। यहाँ पर पोटाशियम 1 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 1 है। अगर हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट में 1 और 2, ध्यान से देखिए 1 और 2, 1 + 2 3 है। ऑक्सीजन, फिर आता है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। पंगा किसका पड़ रहा है, पंगा पड़ रहा है हाइड्रोजन का। किस वाले में, इस वाले में, तो इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे 2 हो गए ऑक्सीजन, सॉरी 2 हो गए हाइड्रोजन,
दो ही हो गए ऑक्सीजन और दो ही हो गए हमारे पास पोटाशियम, ये आ गया। 4 हाइड्रोजन बन रही है, 4 बन रहा है, 2 + 2 4, इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लगाया, इसके आगे 2 हो गया, 2 × 2 4, ऑक्सीजन के आगे 2 लगे × 2, ये बैलेंस, ये बैलेंस बचा, ये इसके आगे भी 2 लगा दो, ये भी हो गया बैलेंस। इस तरह से करना होता है टेबल के साथ, लेकिन टेबल वाला करने का टाइम नहीं है। प्रैक्टिस इतनी करो कि आप इक्वेशन को देखते ही उसको सॉल्व कर सको। तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले देखते दोनों साइड क्या क्या पड़ा है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट, एलिमेंट या आयंस जो भी पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 + 2, ये रहा, और ऑन द प्रोडक्ट साइड मेरे पास 2 ही है। ओके, NO3 मैं सीधा उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे पड़े, यहाँ पर भी ऐसे पड़े। NO3 1 है, यहाँ पे 2 है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, दूसरी साइड भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है 2। इसका ऑक्सीजन मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसका ले रही हूँ, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें हाइड्रोजन को यहाँ पर डबल करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे 2 × 2, ये हो गया 4, ठीक है। और कुछ करने वाला है, हाँ NO3 भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन जब यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे भी 2 लग गया, ये लो होगी बैलेंस। कैल्शियम 1 है, दोनों साइड बैलेंस हो गए। रिएक्शन बी पार्ट यहाँ पे करते हैं। बी पार्ट है NaCl, नहीं ये वाला है, NaOH + H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 + H2O। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, ये 3 हाइड्रोजन, ये वाला 2 हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 सोडियम हो गए, ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, ये लो बैलेंस्ड। SO4 सेम पड़ा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फास्ट हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने ये किया है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन मेरे को सोडियम दिख गए थे, सीधा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर Na के पैर में 2 इधर है तो इस तरफ तो होगा ही, ठीक है। तो NaOH, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4, ये वाले 2 और ये वाले 2 4 हो गए, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ा, इसके आगे तो 2 हो ही गया, अपने आप ही बैलेंस्ड है। सी वाला NaCl + AgNO3 फॉर्म्स AgCl + NaNO3, मेरे ख्याल से सारी बैलेंस्ड है। Na रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड जो है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Ag 1 1, NO3 1 1, ये सारी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट इज BaCl2 + H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 + 2HCl, सिंपल HCl है, ठीक है। देखिए बेरियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, H2 यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, SO4 दोनों साइड 1 1 पड़े, साफ पता लग रहा है HCl अकेला हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही पड़ रहा है, दोनों एक कंपाउंड में है, आगे 2 लगा दो, इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, इक्वेशन इज बैलेंस्ड है। अब आगे करना है 7th और 8th क्वेश्चन, जो कि वीडियो चलते चलते जब भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको पॉज करके खुद सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि आप उसको सही से कर रहे हो कि नहीं, मेरे साथ उसको करेक्ट करोगे। ओके, अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आपने इसको जो है पहले खुद सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि पहले आपने कंपाउंड जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना है, धीरे धीरे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज याद होंगे ऐसे ही। पहले उसका कंपाउंड नेम लिखो, फिर उसको बैलेंस करो अच्छे से, इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसको सॉल्व करो, और मैं इसको तब तक सॉल्व कर रही हूँ और इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। यहां पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, एक है, राइट साइड भी कैल्शियम जो है एक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ठीक है, और एक कार्बन है। क्लियर, यहाँ पर एक कार्बन है, ये और ये सही है, यूरिया डन। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये और ये डन। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। तो बैलेंस है ये, तो दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब करें बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमारे पास है जिंक। जिंक की रिएक्शन करवाइए सिल्वर नाइट्रेट से, और हमारे पास बन रहा है जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। बताइए रिएक्शन को सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि जिंक नाइट्रेट मुझे पता है आप सबने ये लिखा है, पर असल में क्या होता है, ZnNO3 ट्वाइस ये होता है। तो यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पर NO3 पॉलीएटॉमिक आयन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 सिल्वर हो गए, यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जाके बैलेंस हुई है। नेक्स्ट है सी पार्ट। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। एल्यूमिनियम दोनों साइड 1 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कॉपर भी यहाँ पर 1 है, कॉपर भी यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। तो भाई एक कॉमन नंबर आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 2 6 होता है, 2 3 6 होता है। ठीक है, जहां पर 3 उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर 2 उस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 6, ये हो गया 6। ठीक है, ये दोनों तो बैलेंस। लेकिन 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 ऐसा करते हैं, कॉपर यहाँ पर कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा चेक करो बैलेंस है कि नहीं, सारे नंबर सेम आ रहे हैं ना, दैट मीन्स अब हमारी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट हो गया, डी पार्ट। डी पार्ट यहां कर लेते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस K2SO4। अब जो बच्चों ने KSO4 लिखा है ना, करेक्ट कर लो। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। क्यों होता है, पोटाशियम की वैलेंसी 1, SO4 की होती है 2, बन गया K2SO4। बताइए, बना ना, K2SO4 बन गया, और रिएक्शन करके क्या आया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl। मुझे इतना पता लग रहा है यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 पोटाशियम है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, 1 पोटाशियम, इसके आगे 2 लगा दो। चेक करो, बेरियम दोनों साइड 1 है, ठीक है, SO4 दोनों साइड 1 1 है, सिर्फ क्लोरीन का फर्क पड़ रहा था, पोटाशियम का फर्क पड़ रहा था, मैंने आगे 2 लगा दी, होगी बैलेंस। इतनी आसानी से बैलेंस हो जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे। अभी एक बार कर लिए, दूसरी बार फिर से कर लेना, फिर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखिए ट्विस्ट है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर ईच केस। टाइप ऑफ रिएक्शन मैं लिख दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने अभी तक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नहीं पढ़े तो उसको पहले पढ़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है के बी आर प्लस बी ए आई टू, क्या बना रहे हैं के आई और बी ए बी आर टू। ठीक है, मैं इसको इसी इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर एक के है, एक बी आर है, ठीक है, एक बी ए है और दो आई है। यहाँ पर एक के है, एक आई है, एक बी ए है और दो बी आर है। ठीक है, यहाँ पर दो ब्रोमीन है तो यहाँ पे दो कर देते हैं, दो करोगे तो यहाँ पर भी दो पोटाशियम हो गए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर वही, यहाँ पर दो पोटाशियम हो गए, यहाँ पर दो ब्रोमीन हो गए, यहाँ पर एक है, इसको दो करना है, दो करोगे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी दो आयोडीन है और यहाँ पर दो आयोडीन हो जाएंगे, है ना। हाँ, यहाँ पर भी दो आयोडीन हो गए और ये बैलेंस है। चेक करो, दो पोटाशियम, एक बेरियम, नहीं सॉरी, दो ब्रोमीन, एक बेरियम और दो आयोडीन। क्लियर। ये है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्यों? यहाँ पर एक जिंक है, यहाँ पर भी एक जिंक है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन, कितने हो गए टोटल? तीन हो गए ना। तो दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पर सीधा टू लगा रही हूं मैं। अब मैं इसका जवाब नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर भी टू लग जाएगा, यहाँ पे भी टू लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारी रिएक्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहाँ पर बोल के ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की वीडियोस अपलोड करनी है, तो वैसे ही बता रही हूँ। कौन सी है? फर्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। बी पार्ट जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सी पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डी पार्ट है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। ए डबल डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट वन इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आज के सारे जो क्वेश्चंस है हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल थी। अगर आपके लिए यूजफुल थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।